हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई, आज जो है इकोनॉमिक्स का यानी लास्ट कंसेप्ट है, जो ये वाले यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो स्टार्ट कर रखा है, यानी कौन सा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स वाला। आज जो है यानी इस टॉपिक पे लास्ट क्लास होगी, यानी ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। सो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल से नया जुड़ रहा है भाई, वो सब्सक्राइब कर लो और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह या कोई भी अपडेट वगैरह है वो आपको मिल जाए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशंस का पता चल जाए। ठीक है भाई। सो कोई भी चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है या उसको पता नहीं है, सो भाई डिफरेंट जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो जिसकी जो भी यूनिट है, पहले जिसको जो भी करनी है वो स्टार्ट कर सकता है। इकोनॉमिक्स का यानी 40 to 50% हम कवर कर चुके हैं, और जो है मार्केटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्कीम्स वगैरह चली हुई हैं बीच में, आज भी एक क्लास होगी स्कीम्स से रिलेटेड। सो भाई हम धीरे धीरे करके जो है सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेंगे, बट उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, प्लस भाई सपोर्ट करना पड़ेगा, और प्लस रिस्पॉन्स देना पड़ेगा चीज़ों का। ठीक है। सो ये क्लासेस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कम टाइम में कितना ज़्यादा करना है, कैसे करना है विद प्रैक्टिस के साथ। सो सारा ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 25 to 30 मिनट में अगर कंप्लीट कंसेप्ट आपका हो रहा है विद एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और वो भी डिटेल के साथ। ठीक है। सो इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो है हर एक चीज़ जो मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट चीज़ डाल रखी है, हो रखी है इसमें, बस जो है उस टाइम पे मेरा काम आपको बताना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है भाई। और कोई भी नया जुड़ रहा है ना चैनल से, सो जो है आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए और जो है थोड़ा सब्र करें, क्योंकि जो है एकदम इतना कुछ नहीं हो सकता कि वो भी करवा दो वो भी करवा दो। पर हाँ, जैसे जैसे जो है टाइम जाता जाएगा, मैं हर एक चीज़ कवर करवाने की कोशिश करूंगी। चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे कॉमर्स ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, जो है कॉमन ग्रुप हो, मैं सारे सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं करवाने की कोशिश करूंगी। बट उसके लिए आपको जो है बिल्कुल चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है भाई। सो करते हैं स्टार्ट आज का जो है। यानी सबसे पहले जो है ये देखो भाई, सिलेबस सिलेबस हम क्या क्या कर चुके हैं। मैं ये बीच बीच में क्यों लेके आती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कितना कर चुके हैं और कितना रहता है। ऐसे ही नहीं मैं रैंडमली कुछ भी उठा रही, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं भाई। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ऐसे ही नहीं कोई भी टॉपिक कुछ भी उठा लिया, ताकि ये तो आपको लगे कि हाँ, बैच कोर्सेज से भी ज़्यादा जो है हर चीज़ जो है सीरीज में चली हुई है, वो भी डिटेल से। ठीक है। सो भाई मैं ये दिखाना चाहती थी। सो देखो हम क्या कर चुके हैं भाई, इसमें हम कर चुके हैं यहाँ तक, ये वाला कर चुके हैं, यहाँ से लेके ये कर चुके हैं। पूरा सप्लाई हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा ये जो डिमांड वाला है ये हम कर चुके हैं। प्लस ये वाली जो यूनिट है इसमें से हम ये वाला सब कुछ कर चुके हैं। मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है कल की थी। आज जो कंसेप्ट बचता है, यानी कौन सा पीपीसी कर्व जो है, ये वाला कंसेप्ट बचता है। सो ये आज वाला फिनिश हो जाएगा। यानी देखो आपका कितना कवर हो गया, ये वाला हो जाएगा, ये वाला कवर हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये कंज्यूमर बिहेवियर और इंडिफरेंस कर्व वाला रहता है, ये भी मैं बहुत जल्दी करवा दूंगी। सो यहाँ से इतना होने के बाद भाई आपका 60% जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है ये बहुत ही, ये एक ही चैप्टर है भाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाला एक ही चैप्टर है। और बट इसमें देखो इन्होंने इसके अंदर कॉस्ट का, वो थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाला जो है वैसे यहाँ डाल दिया, बट इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। सो थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाला अलग चैप्टर है भाई, एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाला अलग चैप्टर है। सो मैं ये आपको दोनों ही चैप्टर करवाऊंगी, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। सो मैं दोनों चैप्टर्स आपके करवाऊंगी। इसके बाद सिर्फ ये मार्केट वाला चैप्टर बच जाएगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट ये। इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है स्टार्ट कर देंगे हरियाणा इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे। और बीच बीच में मेरे को लगा तो मैं एक क्लास लेके आऊंगी कि हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है। सो ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे भाई सिलेबस। और जो सरप्राइज मैंने आपके लिए रखा है, उसमें तो भाई हर एक ग्रुप के लिए, सबके लिए वो कॉमन चीज़ है, और बहुत ही एक बड़ा सरप्राइज है वो। और वो अभी आपको नहीं मिलेगा, जब जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तब वो वाला सरप्राइज मिलेगा। बट वो करके आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसे करने से तो बहुत कुछ जो नॉलेज होगी और बहुत कुछ जो है हमारा कंप्लीट ही होगा। ठीक है। सो वो सरप्राइज वही सरप्राइज ही रहेगा। वो कब मिलेगा वो आपके ऊपर भी डिपेंड है। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा जो है वो करोगे, वो आपको मिलेगा बहुत जल्द। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, प्लस सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई। सो करते हैं आज का जो कंसेप्ट स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए। ये मैं इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मैं क्यों देती हूँ आपको क्लास के स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई
इससे जो है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा अपडेट मिल जाए कि क्या होने वाला है और क्या नई चीज़ें हैं, ठीक है। सो इस वजह से देती हूँ आज करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का, यानी कोई भी टू गुड्स हैं उन दो गुड्स का क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, इन दोनों गुड्स का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं वो, किस चीज की अवेलेबिलिटी पे, एक तो टेक्नोलॉजी, एक तो टेक्नोलॉजी भाई, एक अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। सो पीपीसी कर्व शो करता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को जो प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आया समझ में, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एक कर्व बोलेंगे जो दिखाती है संसाधन और टेक्नोलॉजी का यूज करके दो कॉम्बिनेशंस के जो गुड्स हैं उनका कैसे प्रोडक्शंस किया जा रहा है। सो ये है भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको बोल देंगे भाई प्रोडक्शन फ्रंटियर भी बोल देंगे, प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसको बोल देंगे। सो भाई याद रखना, अगर ये सारे नाम भी आपको दिख जाए कि प्रोडक्शन फ्रंटियर, प्रोडक्शन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, सो ये क्या है भाई, ये भी क्या कहलाते हैं, पीपीसी कर्व जो है ये कहलाते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें दो गुड्स, क्योंकि इसमें जो दो गुड्स हैं उन दोनों गुड्स का क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, टू गुड्स का, यानी एक्स गुड्स मान लो, यानी यहाँ पे एक्स गुड्स मान लो और यहाँ पे वाई गुड्स मान लो, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन होता है। इसको बोलते हैं, यानी अगर एक गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी एक्स वाला आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सो एक को क्या करना पड़ेगा भाई, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहलाता है, जिसमें एक गुड्स को क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरे गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। हुआ भी क्लियर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स गुड्स है, यहाँ पे वाई गुड्स है, यहाँ एक्स गुड्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो ऐसे ऐसे बनेगा ये कर्व। सो इसमें पहले एक्स यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और इसमें देखो किसकी इंक्रीज, किसकी जो है क्वालिटी क्वांटिटी किसकी इंक्रीज हो रही है भाई, एक्स की तो डिक्रीज होती जा रही है। क्या हो रही है, एक्स की तो डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ से पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, बट किसकी इंक्रीज हो रही है भाई, वाई की इंक्रीज होगी लास्ट में जाके, होगी ना वाई की इंक्रीज। तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, जो बनाया गया है, ठीक है। सो आगे करते हैं मीनिंग के बाद, यानी इसकी अजम्पशंस जो है कौन कौन सी यूज करते हैं इसमें वो देखने वाले हैं। यानी अजम्पशंस में देखो भाई, यानी मान्यताएं क्या है, यानी पीपीसी कर्व की जो है थ्री अजम्पशंस है। एक क्या है, रिसोर्सेज इसमें गिवन होते हैं, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं भाई वो गिवन होते हैं, इसमें संसाधन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, कि ये वाला रिसोर्सेज यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, यानी संसाधन जो होते हैं वो पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा है, वो चीज होती है। ये नहीं है कि अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, कैसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है भी। जो रिसोर्सेज होते हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, रिसोर्सेज निश्चित होते हैं कि ये वाला रिसोर्सेज यूज करना है। एंड टेक्नोलॉजी क्या रहती है भाई, रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई भाई, या तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो रिसोर्सेज जो है क्या हो जाएंगे भाई, वो वेस्ट हो जाएंगे और जो है प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी भाई क्या अजम्पशंस दे रखी है, रिमेन कांस्टेंट दे रखी है, कि अजम्पशंस में क्या पॉइंट आ जाएगा, रिसोर्सेज निश्चित है, रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज है, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम और टेबल के वे में देखने वाले हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बना रखा है, यानी कॉम्बिनेशन एक तो क्लॉथ्स वाले का बना रखा है, एक शूज का बना रखा है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना रखा है। यानी इसमें क्या है, पहले शूज की जो क्वांटिटी यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा था भाई, 30 हो रहा था, तो वहां पे क्लॉथ्स का कितना था, 0 था। बट जैसे जैसे क्लॉथ की जो यूनिट्स है इंक्रीज करते गए, वैसे वैसे क्या होता गया भाई, ये तो इंक्रीज होती गई, वैसे ही जो शूज की जो क्वांटिटी है वो क्या होती चली गई भाई, डिक्रीज होती चली गई। देखो डिक्रीज होती जा रही है, 28, 24, 18, 10 एंड 0, ये है, ठीक है। आया समझ में। अब इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हो, डायग्राम में देखो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में शूज जो है कितने, यहाँ पे क्या लिया है भाई, शूज लिया है, यहाँ पे क्लॉथ्स लिए हैं, हाँ सही है,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिया है भाई, शूज लिया है और यहाँ पे क्लॉथ्स लिए इन्होंने। तो इसमें देखो शूज की जो क्वांटिटी है वो स्टार्टिंग में 30 प्रोड्यूस की जा रही थी, और जो क्लॉथ्स की है वो भाई 0 प्रोड्यूस की जा रही थी। बट जैसे जैसे जो है एक की जो है गेन करना स्टार्ट किया एक ने, तो दूसरे ने क्या करना शुरू कर दिया, सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया। यानी एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ता है भाई, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर क्लॉथ्स को ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो भाई शूज का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस चीज को बोलते भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो यहाँ पे पहले 30 था, बट जो है क्लॉथ्स कितने थे, 0 थे। फिर क्या हुआ, 28 हुआ, ये कितना हो गया, 2 हो गया ना 2। फिर ये यहाँ पे 25 हुआ, ये यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 20, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 हो गया, ये यहाँ पे फिर 5। यानी इसमें देखो जो शूज की जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो क्या हो रही है भाई, वो इंक्रीज होगी, यहाँ पे आके होगी ना इंक्रीज, 5 तक आ गई। बट ये कहाँ तक आ गई, ये डिक्रीज होगी, पहले 30 थी। यानी एक गुड्स का क्या हुआ भाई, सैक्रिफाइस हुआ, और दूसरे गुड्स का क्या हुआ, यहाँ पे किसका सैक्रिफाइस हो रहा है आप बताओ, शूज का या क्लोथ्स का, शूज का सैक्रिफाइस हो रहा है, शूज का सैक्रिफाइस हो रहा है। और क्लोथ्स का क्या हो रहा है भाई, इसका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये क्या है भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जिसमें एक सैक्रिफाइस कर रहा है और एक इसमें क्या कर रहा है भाई, गेन कर रहा है। आपको याद रखना है ये वाली चीज, ठीक है। सो ये है भाई टेबल, और इस टेबल में एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है भाई, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप समझो, कोई एक किसान है, उसके पास किसान है, यानी उसके पास 1 एकड़ जो है वो जमीन है, यानी एक किला भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। जो सो इसको क्या बोल देंगे भाई, 1 एकड़ जो जमीन है, जितनी भी है उसके पास वो है, ठीक है, उतनी ये जमीन है उसके पास। तो उसने क्या किया भाई, उस जमीन में वो क्या कर रहा है, या तो गेहूं उगा सकता है उसमें, अब इस वाली जगह में या तो वो गेहूं उगा सकता है, या वो इस वाली जमीन में चावल उगा सकता है। अब दोनों मिक्स तो नहीं उगा देगा ना, कि इसी में मिक्स 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 कैसे, मिक्स का मतलब क्या है कि ये ऐसे मिक्स, ऐसे तो नहीं उगा सकता ना भाई, मिक्स तो नहीं उगाते ना। सो या तो वो चावल उगाएगा या वो गेहूं उगाएगा। पर अगर उसको गेहूं उगाना है, अगर उसको गेहूं उगाना है तो चावल उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर वो चावल उगा रहा है तो उसको गेहूं छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है भाई, एक इससे क्या होगा, जो फसल वह छोड़ रहा है ना, वह उसके लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी अगर जो है वो राइस है, ठीक है, राइस वो क्या कर रहा है भाई, उगा रहा है, और क्या छोड़ रहा है, वीट। सो जिसको छोड़ रहा है ना वो, यानी वीट को छोड़ रहा है ना, ये क्या है भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस किसान के लिए। क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी जो फसल वह छोड़ता है वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आया समझ में ये वाला पॉइंट, यानी जिस फसल को वो छोड़ेगा, यानी जिस फसल को वो छोड़ेगा वो क्या है, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हुआ इतना क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं, अब इसमें देखो कैसे निकाल रखी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, डिवाइड कर दिया 2 आ गया। फिर यहाँ देखो इसका डिफरेंस कितना है, 4 का है फिर से, और इसका डिफरेंस कितना है भाई, 1 का है, सो फिर ये आ गया। फिर इसका डिफरेंस देखो 6 है, और इसका डिफरेंस 1 ही है। सो ये कैसे निकल के आ रही है भाई, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, निकल के आ रही है, ठीक है। सो ये है भाई आपका जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला डायग्राम बनाया है भाई, इसमें जो है वो देखो कि ये है, ये वाला डायग्राम बनाया, इसमें ये ऐसे बन रहा है पीपीसी कर्व। सो ये क्या है भाई, सो ये क्या है, ये एक डाउनवर्ड स्लोप है, यानी इसमें एक गुड्स की क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। सो इस प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, यानी एक का इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का डिक्रीज हो रहा है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में होता था ना, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सो एक का दूसरे की डिमांड क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। सो वो वाला भी कैसे बनता था, ये वाला बनता था, इसको भी क्या बोलते थे, डाउनवर्ड बोलते थे। सो सेम एज अ इसमें पीपीसी कर्व है, इसमें थोड़ा सा कर्व, यानी कौन सा बनेगा, कनकेव बनेगा। इसमें ये जो है साइड से जो है इसके ये होंगे, ऐसे मुड़े होंगे, यानी कनकेव कर्व की तरह होंगे इसके, ठीक है। सो ये क्या है भाई, कनकेव इसको बोला जाएगा, प्लस डाउनवर्ड बोला जाएगा, क्योंकि डिमांड में भी एक के चेंज होने से दूसरे का जो है सेक्रीफाइस ही होता है इसमें। यानी अगर जो है शूज शूज यहाँ पे है और क्लॉथ्स यहाँ पे है, तो क्लॉथ्स का प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए शूज का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। सो ये क्या है भाई, पीपीसी स्लोप्स क्या है, डाउनवर्ड है, इसको क्या बोलोगे, डाउनवर्ड बोलोगे। उसके बाद क्या है, यानी पीपीसी जो है वो क्या है, कनकेव टू द ओरिजिन। ये क्या है, कनकेव, यानी
कैसे है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है? अगर राइस है, मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया था, एक बार और बता देती हूँ मैं, अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसने पहले बिल्कुल ही नहीं कर रखा, सो आप एक बार और देख लो। ये राइस है, ये क्या है? व्हीट है। अगर जो है राइस उगाएंगे तो एक का तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा भाई, एक चीज छोड़नी पड़ेगी। सो हमने क्या उगा लिया भाई? राइस हमने उगा लिए, और क्या क्या किया? व्हीट को क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। सो जो हम छोड़ रहे ना उसको, जो वाली चीज हम छोड़ रहे ना उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन रिक्वायरिंग सेक्रीफाइसिंग मोर एंड मोर ऑफ द अदर गुड्स, ठीक है। यानी एक प्रोडक्शन का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक गुड्स का दूसरे गुड्स की जो है अधिक जो है वो क्वांटिटी जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। हिंदी में आप क्या बोल सकते हो? दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा जो है त्यागनी पड़ती है किसी भी प्रोडक्शंस का, किसी भी गुड्स का बढ़ाने के लिए। हुआ भी क्लियर? ठीक है। सो हुआ इतना क्लियर? यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसा है ये, डाउनवर्ड है पीपीसी, दूसरा क्या है? कनकेव टू द ओरिजिन, ये है। हुआ इतना क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। अब देखो अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया भाई, ये क्या होते हैं। इस कॉम्बिनेशन में यानी एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द पीपीसी, यानी पीपीसी जो कर्व है उसके अंदर, ये है पीपीसी कर्व। अब ये पीपीसी कर्व बना दिया, इसके अंदर कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है इसके अंदर, या इसकी बाउंड्री के ऊपर वाले ये पॉइंट है, ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर वाले ये पॉइंट है। सो इनको तो बोलेंगे भाई पॉसिबल या अटेनेबल। क्या बोलेंगे? पॉसिबल, पॉसिबल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? अटेनेबल, ठीक है, ये बोलेंगे। बट अगर एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी, कोई भी पॉइंट आउटसाइड है पीपीसी के, ठीक है, आउटसाइड यानी इसके बाहर, यानी ये पॉइंट है एफ पॉइंट, इसको मान लो बाहर है, सो इसको बोलेंगे भाई अनअटेनेबल, यानी नॉट पॉसिबल विदाउट करंट रिसोर्सेज। बिना करंट रिसोर्सेज के ये वाला पॉसिबल नहीं है, सो ये अनअटेनेबल यानी असंभव उत्पादन इसको बोलेंगे। और ये वाले कौन से? संभव उत्पादन जिसको बोलेंगे, प्रोडक्शन जिसको बोलेंगे, ठीक है भाई। सो याद रखना है, वैसे ये नॉर्मली डेफिनेशन ही है। एग्जाम्पल में वही चीज बोल रखी है कि क्लॉथ्स और वीट का एग्जाम्पल लिया है। अगर जो है गेहूं, आप सुन लो ये वाली चीज, ठीक है, सिर्फ मैं कोई पढ़ पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ जो है एक समझाने के वे में बोल रही हूँ, बस आप सुनते जाओ। मैं ये नहीं हूँ कि आपको ये पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज डाली है, और ये आपको रीड करनी है, बाद में रीड कर लेना अपनी थोड़ा सा उसके लिए, वैसे नो नीड, ठीक है। सो इसमें क्या है भाई, वेट एंड क्लॉथ्स जो है, यानी अगर जो है गेहूं का जो है प्रोडक्शन ज्यादा करना है भाई, ठीक है, तो कपड़े यानी क्लॉथ्स का क्या होगा? जीरो होगा। इसका प्रोडक्शन वीट का 100 करना है, तो क्लॉथ्स का कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगर जो है इसका इसका जीरो करेंगे तो इसका 100 हो जाएगा। सो बट करना क्या है भाई, अगर दोनों ही थोड़ा थोड़ा इक्वल कॉम्बिनेशन में लेके आने होंगे, सो कॉम्बिनेशन में लेके आने के लिए भाई क्या कर देंगे? 50-50, यानी 50 इसका सैक्रिफाइस करके 50 इसमें ऐड कर देंगे प्रोडक्शंस में। तो ये क्या कहलाता है भाई? प्रोडक्शंस ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, जिसमें एक सैक्रिफाइस करेगा, दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा। हुआ भी क्लियर? अब इस पे हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज में आप बताना कि किसका क्या रहा है, ठीक है। एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। एमसीक्यूज में बताना कि आपने अब तक जो है क्या पढ़ा है और कितना क्या बेनिफिट हुआ है उस चीज का। सो पीपीसी का जो ढलान है, स्लोप है, वो नीचे की ओर क्यों होता है भाई? बताओ क्यों होता है? अभी अभी मैंने पीपीसी कर्व के बारे में बताया कि पीपीसी कर्व में जो है डिमांड में क्या होता था, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। इसमें क्या है, एक गुड्स का जो है अगर इंक्रीज करेंगे तो दूसरे गुड्स को क्या करना पड़ेगा भाई? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो ये चीज कहाँ बोल रखी है? इंक्रीज इन वन गुड्स रिक्वायर सैक्रिफाइसिंग ऑफ द अदर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भाई जितने इजी वे में मैं कंसेप्ट बता रही हूँ ना, ये इजी लगने का जो मेन वो है यही है कि ऊपर मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ और नीचे एमसीक्यूज में वही चीज पूछती हूँ, ताकि आपको वो याद रहे बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है भाई। उसके बाद यानी अब ये देखो इतने इजी है, अगर यहाँ से 1% क्वेश्चन आ भी जाते और किसी को ये ना पता हो कि पीपीसी जो है स्लोप क्या होता है, सो भाई गया ना फ्री का मार्क्स। सो एक क्लास में 20-25 मिनट में मैं आपको ये जो सिलेबस में गिवन कंसेप्ट है मैं ये आपको बता रही हूँ। सो उससे आपका 20-25 मिनट में आपकी नॉलेज ही तो गेन हो रही है, गेन ही तो कर रहे हो आप, कुछ सैक्रिफाइस तो नहीं कर रहे ना। सो गेन कर रहे हो भाई, और जितना हो सके मैं आपके लिए ऐसे ही जो है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में चीजें लेके आती रहूंगी। ऐसे पागल नहीं बनाना है 1 घंटे के लिए ना मेरे को भाई। मेरे को मतलब नहीं है कि मेरी लंबी क्लास होगी, ये सब चीजें मेरे माइंड में नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज है कि मेरे को कम टाइम में आउटपुट जो है ज्यादा चाहिए,
ठीक है, और आप लोगों के अंदर मेरे को इनपुट बहुत ज़्यादा डालना है, ठीक है, सो मेरे को ये चाहिए भी, सो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी क्लास 30 से ज़्यादा क्रॉस ना हो, भले ही मेरा 10 पेजेस की स्लाइड हो, भले ही मेरी 15 पेजेस की स्लाइड हो, जो मैं प्रिपेयर करती हूँ पूरा कंसेप्ट उसमें, सो वो मैं नहीं चाहती कि मेरी 25 तक से ऊपर भी क्रॉस हो, ठीक है, सो उसमें भाई कुछ भी करना पड़े, मैं बिल्कुल एक ईजी वे में लेके चल रही हूँ कि हाँ भाई क्या चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिट होंगी, और बीच बीच में मेरे से रुका नहीं जाता, तो मैं एक दो चीज़ मैं बताती रहती हूँ, ठीक है, सो ये है भाई। हाँ, और एक दिन रखेंगे लाइव सेशन भी, जैसे उस दिन रखा था ना, कुछ जो है कनेक्ट हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, सो टाइमिंग की इशू थी, सो अच्छी तरह वो कनेक्ट भी नहीं हो पाया था, सो इतना कुछ नहीं है, सो एक दिन और सोचेंगे, जिसके जो भी डाउट है भाई उस टाइम पे पूछ लेना, ठीक है, बिना झिझक के, कोई भी झिझक वाली बात नहीं है, सो आप पूछ सकते हो, एज अ टीचर भी पूछ सकते हो, एज अ छोटी बहन या बड़ी बहन मान के भी पूछ सकते हो, ठीक है भाई, जो भी है, जो छोटा या बड़ा है जो भी है, बट कैसे भी मान के आप पूछ सकते हो, कोई भी बिना कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप पूछ सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पीपीसी का अवतल यानी कनकेव को क्या बोलते हैं, किस किस को पता है कनकेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता था किसी को कनकेव को हिंदी में क्या बोलेंगे, अवतल बोलते हैं भाई, ठीक है, सो पीपीसी का जो कनकेव आकार किस नियम को दर्शाता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड को दर्शाता है, या लॉ ऑफ सप्लाई को दर्शाता है, या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है इस वाले में, अभी तक एक ही जो है डेफिनेशंस मैंने बताई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बताइए भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आप लोगों को बताई है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैंने क्या बताया है, अगर जो है वीट और जो है राइस, ये दोनों है, अगर इसमें से जो वीट का है और जो राइस है, राइस को क्या कर रहे हैं, वो उगा रहे हैं, इसको उगा रहे हैं और इसको नहीं उगा रहे, इसका सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सो जिसको छोड़ रहे हैं ना, वो जिसको सैक्रिफाइस कर रहा है, वो क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। थर्ड टाइम बता रही हूँ, याद रख लेना, ये सिंपली डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है ये, आप सर्च भी कर लेना, किसी एसएससी का एग्जाम हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ, नॉर्मली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो 3 बार बता ली मैंने ये वाली डेफिनेशन, कभी याद ना रहे आप लोगों को। सो इसमें देखो, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या है, पीपीसी के कनकेव के कर्व को शो करता है। उसके बाद क्या है, कौन कौन, यानी कौन सा संयोजन, कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं पीपीसी के बाहर होगा, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, या इनएफिशिएंट, या अनअटेनेबल, कौन सा बताया भाई, अनअटेनेबल मैंने बताया है, ये क्या होगा, पीपीसी जो कर्व है इसके अंदर तो अटेनेबल वाले होंगे, और ये क्या अटेनेबल ही माने जाएंगे, बट ये जो है, ये पॉइंट मैंने ऊपर भी बताया था, इसको एफ मानो कुछ भी मानो, ये वाला पॉइंट क्या है, अनअटेनेबल, जो असंभव जिसको बोलते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था, अनअटेनेबल, जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वहां भी क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पीपीसी किस समस्या को दर्शाती है, यानी किसको दर्शाती है, किस प्रॉब्लम को शो करती है पीपीसी, चॉइस को, अनएम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन को, पॉवर्टी को, किस चीज को शो करती है भाई, चॉइस, कि कौन सा प्रोडक्ट की चॉइस करनी है, बस बात खत्म, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी का कोई रोल आया ही नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूस इनसाइड द पीपीसी, अब ये पीपीसी है भाई, इसके इनसाइड हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी, ये है पीपीसी, इसके इनसाइड है ये, कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट को, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को, या इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। देखो भाई, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये किस चीज को शो करती है, ये शो करती है भाई कि आपका जो है सही रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो क्या है, इसके अंदर जो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको बोलोगे अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वाले पॉइंट्स, ए पॉइंट मानो, बी कुछ भी मानो, और यहाँ पे एफ जी एच, इनको आप क्या मानोगे, ये अंडर यूटिलाइजेशन है, इसको आप मानोगे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है भाई, ये है पॉइंट, ये थोड़ा सा पहले आ गया, ये मेरे को थोड़ा कंसेप्ट आपको बाद में बताना था, पर कोई नहीं, इसमें बता दिया, बात एक ही है, ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये है इनसाइड द पीपीसी, ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एमसीक्यूज होते हैं आपके, फिनिश, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इसमें सुन लो बस,
थोड़ा सा जो चीज़ है ना फटाफट सुन लो इसमें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इनके बारे में बताना है कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं इनका पीपीसी का यूज करके, उनकी जो प्रॉब्लम्स है कैसे, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस में यानी क्या प्रोड्यूस करना, भी कौन सा जो है प्रोड्यूस करना है, वही है पीपीसी के अगर के अकॉर्डिंग समझा जाए ये पीपीसी कर्व है। अगर एक गुड से यानी एक्स वाला है, यानी यहाँ पे आप वीट मान सकते हो, यहाँ पे आप राइस भी मान सकते हो। अगर एक का जो कॉम्बिनेशन है, एक का जो है यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो दूसरे का क्या होगा भाई, तो दूसरे का क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। ठीक है, ये क्या होने लग रहा है, सैक्रिफाइस, ये क्या होने लग रहा है, सेक्रीफाइस। सो ये है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। अगर एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा भाई, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इससे हम ये चीज जो है पता चल जाती है कि किस चीज का प्रोडक्शन होने वाला है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद क्या है, ये देखो ये दे रखा डायग्राम, इसमें देखो किस चीज का एग्जाम्पल लिया, वीट का ले रखा है और क्लॉथ्स का ले रखा है। क्लॉथ्स का क्या कर रहे हो रहा है भाई, सैक्रिफाइस। इसका क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है भाई, वीट का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कौन सी टेक्निक का यूज किया जाए। इसमें दोनों टेक्निक्स मैंने कल प्रॉब्लम्स में भी बताई थी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, यानी लेबर में क्या होता है, और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है। लेबर इंटेंसिव में क्या होगा, यानी इसमें लेबर का ज्यादा यूज होगा, जो लेबर है उसका ज्यादा यूज होगा, और जो कैपिटल है उसका क्या होगा, कम यूज होगा। सी को जो कैपिटल को के से डिनोट भी करते हैं भाई, वो मैक्रो में ये वर्ड यूज कर रखे हैं। ठीक है, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, यानी जो पॉइंट ई है, पॉइंट इनसाइड है, यानी ये है इनसाइड है। ये वाला डायग्राम तो आप रट लो, ऐसे बनाओ और इससे डायग्राम से समझते जाओ। अगर इनसाइड पीपीसी कर्व है, यानी ये इनएफिशिएंट टेक्निक होगी। इनएफिशिएंट टेक्निक होगी मींस जो पीपीसी कर्व है वो मूव करता है ये पॉइंट से इनकी तरफ, यहाँ पे इनएफिशिएंट होगा और यहाँ पे एफिशिएंट। ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज करके ये है भाई। सो क्या यूज करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है। अगर मशीनरी कैपिटल जो है वो ज्यादा यूज करनी है तो उसमें मशीनरी का प्रॉपर यूज होगा। अगर लेबर ज्यादा करनी है उसमें कैपिटल कम लगेगी, लेबर ज्यादा लगेगी। सो ये है भाई, आपको सिलेक्ट करनी है पीपीसी कर्व से आप अंदाजा लगा सकते हो इस चीज का कि कौन सी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सो ये देखो भाई, ई वाला पॉइंट क्या शो कर रहा है, ई वाला पॉइंट जो है शो कर रहा है कि ये क्या है, इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट है तो इसको एफिशिएंट होने के लिए यहाँ पे देखो इनके पास जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, एफिशिएंट होने के लिए क्लॉथ्स वगैरह के लिए। सो ये क्या है भाई कि कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए। सो ये जो है कर्व यहाँ तक आ जाए, ये इसका जो है फुलर यूटिलाइजेशन हो जाए। सो कौन सी टेक्निक, या तो आप कैपिटल टेक्निक यूज करो या आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, वो आप देख सकते हो कौन सी वाली यूज करनी है। उसके बाद क्या है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, रिच के लिए किया जाए या पुअर के लिए किया जाए। ये आप लोग जो है इतना तो मैंने बता ही दिया है कि किसके लिए रिच या पुअर। अगर जो है मोर लग्जरी गुड्स आपको जो है प्रोडक्शन करना है, ठीक है, वो अगर हाई सेविंग्स से रिलेटेड करना है, सो पीपीसी आउटवर्ड, ये क्या हो जाएगा, पीपीसी जो शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, बट अगर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है फेवर द पुअर, सो बहुत ही बेसिक गुड्स को परचेज करेंगे, लेस सेविंग होगी उससे, और पीपीसी रिमेन्स लोअर लाइक ए बी। ठीक है, सो नीचे दिखाती हूँ मैं डायग्राम में किस चीज को शो कर रहे हैं। ये देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, डायग्राम में ये समझ डालो भाई, तो इससे फालतू कुछ नहीं है। डायग्राम में देखो ये जो पीपीसी कर्व बना है ना, ये किस चीज को शो कर रहा है कि हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, यानी हायर लेवल है पोटेंशियल आउटपुट लेवल का। सेविंग भी ज्यादा है इसमें, सेविंग भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। ठीक है, सो क्यों, क्योंकि ये किस चीज को फेवर कर रहे हैं, रिच को। बट पीपीसी अगर अंदर की तरफ है, ये किस चीज को, पुअर को शो कर रहे हैं। पुअर पीपल को, किस चीज को शो कर रहे हैं भाई, पुअर पीपल को शो कर रहे हैं, जिसमें जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट बड़ी ही लो होती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई, इसमें लो होती है। ये किस चीज का फेवर करते हैं, पुअर का। बस ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला इसमें, कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। बात हुई खत्म। अब यहाँ पे ना मैं कुछ आपको दिखाऊंगी, कुछ जो है मैंने सोचा ये वाले मैं साथ के साथ ही आपको बना के समझा के दिखाऊंगी। ये कौन से भाई, शिफ्टिंग और रोटेशन कैसे होती है, यानी शिफ्टिंग और रोटेशन कैसे होती है। यानी पहले हम क्या करने वाले, चेंज इन रिसोर्सेज में, यानी चेंज इन चेंज इन रिसोर्सेज। ठीक है, चेंज इन रिसोर्सेज में टू टाइप्स के हम ले सकते हैं, यानी एक में तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, दूसरे में जो रिसोर्सेज है वो डिक्रीज होंगे। पहले हम रिसोर्सेज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज वाला कर लेते हैं, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज का क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। और इसमें क्या करेंगे, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, डिक्रीज इन,
ये भी स्पीड से लिखने में थोड़ा ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। सो मैं आराम आराम से जचाने में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सो ये देखो भाई, इंक्रीज इन रिसोर्सेज में क्या होगा, पीपीसी कर्व बना दे, कलर ही चेंज कर लेंगे थोड़ा। सो पीपीसी कर्व बनाते हैं भाई, ये पीपीसी कर्व है और ये यहाँ पे दोनों का साथ के साथ कंपैरिजन करके मैं दिखा दूंगी। यहाँ पे हम गुड्स वाई को लेंगे, यहाँ पे गुड्स वाई ले लिया और यहाँ पे एक्स वाले गुड्स को ले लेंगे, ठीक है। यानी नाम वगैरह नहीं ले रहे हम, एक्स वाई ले रहे हैं। यहाँ पे भी किसको ले लेंगे, गुड्स वाई को ले लेंगे और यहाँ पे गुड्स, यहाँ पे ले लेंगे गुड्स एक्स को, एक्स ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सो अब इसमें देखने वाले भाई, अगर रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है, रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है यानी वो रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं। सो उसमें क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रहे हैं रिसोर्सेज, अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपके नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, ये आपके नॉर्मल रिसोर्सेज है, यानी ये रिसोर्सेज गिवन है, ये रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज गिवन है भाई। जैसे ही रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो ये वाली जो है आपकी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो कहाँ पे पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा भाई, पीपीसी कर्व जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। हुआ भाई क्लियर, हो गया ना शिफ्ट राइट वर्ड। ये बोलेंगे रिसोर्सेज का इंक्रीज होना, बस। उसके बाद अगर बोल दे कि रिसोर्सेज हो रहे हैं भाई डिक्रीज, यानी ये आपकी पीपीसी कर्व है, ये ओरिजिनल रिसोर्सेज है। ये वाले कौन से है, रिसोर्सेज ओरिजिनल वाले, ठीक है। ओरिजिनल वाले जैसे ही रिसोर्सेज कम हुए, आपकी जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगी भाई, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कहाँ शिफ्ट हो जाएगी भाई, राइट नहीं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली कहाँ हो रही है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है। सो लेफ्ट वर्ड लिख लो यहाँ पे, कहाँ हो जाएगी भाई, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में आ जाए कि अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं, अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं, सो पीपीसी कर्व को शिफ्टिंग क्या होगी भाई, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगी। क्या होगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगी। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, मैंने जल्दी जल्दी में समझाया ये। फिर है चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपको ये वैसे पीडीएफ मिल भी जाएगा सेम एज इट इज, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगी इसमें, सेम एज इट इज बना बनाया ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। फिर है, मैंने ये क्यों नहीं बनाई भी पहले, क्योंकि इनमें थोड़ा सा बनाने में समझाऊंगी ना तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। अगर मैं पहले ही बना के रख लेती ना, फिर थोड़ा सा क्लियर होने में थोड़ा डाउट रहता है। फिर अब क्या करने वाले भाई, चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी ये थोड़ा कर्सिव आ ही जाती है, ठीक है। सो चेंज इन टेक्नोलॉजी में क्या है भाई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोडक्शन में। और जो है दोनों की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी दिखानी, दोनों की कैसे, जो गुड्स हमने लिए हैं एक्स गुड्स और वाई गुड्स, एक्स गुड्स वाला यानी ये एक्स गुड्स में टेक्नोलॉजी, इसमें वाई गुड्स में टेक्नोलॉजी, ये है, ठीक है, वाई गुड्स में टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या कैसे बनेगा भाई, जगह भी थोड़ी बचती है। सो अब देखेंगे डायग्राम, बस ये दोनों लास्ट ही है भाई, इतना कर लोगे ना बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। मैं ना इसमें बहुत सारी क्लासेस भी बना सकती थी टाइम पास के लिए, बट नहीं, जितना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एक में ही बता दो। जरूरी है टाइम पास करवाना अलग अलग क्लासेस में, तो मैंने नहीं करवाया भाई। इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। ये वाला जो टॉपिक्स है ना भाई, 12th तक ही, ये 11th 12th तक ही रहता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला। आगे जाके ग्रेजुएशन में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, ये वाला टॉपिक्स नहीं आता। ये डिमांड सप्लाई वगैरह वाले, ये आगे जाके मार्केट वाले, ये डिफाइन होके आते हैं बहुत ज़्यादा, ये नहीं आता भाई पीपीसी वाला, ठीक है। सो इतना ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं रखता ये। सो मैंने जल्दी से फिनिश किया है। हाँ, एक भी पॉइंट मैंने स्किप नहीं किया है, बिल्कुल भी कुछ भी स्किप नहीं किया है, बताए मैंने सब कुछ है। सो स्किप मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसमें भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी का कर्व है, पीपीसी कर्व, यानी इसमें गिवन है टेक्नोलॉजी, गिवन टेक्नोलॉजी गिवन है। यहाँ पे वही वाई गुड्स ले लिए, यहाँ पे एक्स गुड्स ले लिए। सो अगर जो है टेक्नोलॉजी जो है एक्स के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की जा रही है, सो एक्स के लिए अगर जो है एक्स गुड्स के लिए अगर जो है टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की जा रही है, यानी एफिशिएंट, एफिशिएंट यूज की जा रही है। सो इसमें जो है ना क्या होगा, ये ऐसे होगा चेंज, ये
यानी ये खुला किसकी तरफ, याद रख लेना भाई, जिसकी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी ना उसकी तरफ खुला होगा। ये अब एक्स गुड्स है ना, एक्स की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, तो इसके जो पैर है ना दोनों ये इसकी एक्स की तरफ ही खुले होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाई, यानी इसमें चेंज हो रहा है ये एफिशिएंट, इसमें यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से किस में हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये। सो ये है भाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ एक्स वुड। ठीक है, उसके बाद क्या है, यानी इसमें ये है आपका कर्व। ठीक है, इसमें ये वाई गुड्स है, ये एक्स गुड्स है। अब इसमें किसका एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करवाना है भाई, वाई का करवाना है। इसमें किसका करवाना है, वाई का, वाई गुड्स का करवाना है। तो इसमें जो है कैसे बनेगा भाई, एक्स की साइड से तो बंद रहेगा, और जो खुला किसकी तरफ रहेगा भाई, इसकी तरफ, वाई की तरफ। ये थोड़ा सा ना अच्छा नहीं बना, ये यहाँ से बिल्कुल वो करना है थोड़ा, ये बना दिया ऐसे, हुआ इतना। अब यहीं से ले आओ, यानी ये तो एक्स का होगा, यानी नीचे से मिला के लेके चलो यहाँ से, इसमें यानी नीचे से ही मिला के लेके चलना है, ये ऐसे। ठीक है भाई, मेन बात आपको याद रखनी है कि इसमें किसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का, वाई का, वाई की टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये बात है। और इसमें किसका हो रहा था भाई, एक्स का हो रहा था। यहाँ से ये थोड़ा, अगर आप देखो भाई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, अगर अगर सब्जेक्टिव होता ना आपको डायग्राम बनाना होता, फिर ये डायग्राम ऐसे आपको मिलाना था बिल्कुल। मैं बना के ये दिखा देती हूँ। यहाँ से गैप नहीं रखना भी, गैप नीचे से फिर लेके चलेंगे, ये ऐसे, ये है। हुआ भी क्लियर, ये भी गंदा सा बना है थोड़ा सा यहाँ पे, इसको भी अगर चेंज ही कर लो। इसमें कैसे, यहाँ पे यानी किसकी तरफ से वो करना है, बिल्कुल ये चीजें ना बिल्कुल ऐसे फ्लो में बनती है, नोटबुक वगैरह पे अच्छा बनेगा ये। इसमें थोड़ा सा पेन मेरा वो हिल रहा है ना, तो ये है। ठीक है भाई, तो इसमें किसकी तरफ खुला है, यानी जिसकी तरफ खुला है ना, याद रखने वाली ट्रिक क्या है इसमें, कि जिसकी तरफ खुल रहा है उसको बोलेंगे उसका एफिशिएंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, शिफ्ट, रोटेशन हो रही है, रोटेशन इसको बोल सकते हो आप, किस चीज की, पीपीसी कर्व की रोटेशन इसमें हो रही है। ठीक है भाई, तो ये था भाई रोटेशन वाला केस, इसमें रोटेशन हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी इसमें वाई का यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है। सो भाई ये था आज का कंसेप्ट। अब एमसीक्यूज इस वाले भाई मैंने एमसीक्यूज डाले हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ विच, यानी इसमें क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, किस चीज से हेल्प, किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है भाई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की कर्व से जो है वो ये वाला क्या किया जाता जा सकता है, सॉल्व। उसके बाद क्या है, पीपीसी इनसाइड द पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, आप लोगों के लिए भाई, मेरे को जवाब चाहिए इसका कमेंट में। उसके बाद क्या है, द प्रॉब्लम टू हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू, हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू। अगर क्वेश्चंस ना दिखा हो तो देख लो एक बार ये वाला, ये वाला क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, आंसर नहीं देखना है, बिना आंसर देखे ही बताना है आप लोगों को। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी टेक्निक का यूज करना है, यानी चॉइस ऑफ लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ऐसे ही तो बिल्कुल रटवाने का काम होता है, एमसीक्यूज कर लो साथ के साथ, बिल्कुल वो सारी चीजें टिप्स पे हो जाएंगी, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। और ऐसे ही ना एक बार सिलेबस फिनिश होने दो, फिर एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं करवाऊंगी एमसीक्यूज बहुत ज्यादा। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, और ये नहीं, ये तो नॉर्मल सब्जेक्ट है भाई, हर सब्जेक्ट की करवाने वाली हूँ, वो कोई भी सब्जेक्ट हुआ। ये सिर्फ ये 3-4 सब्जेक्ट मेरे को नहीं करवाने हैं, क्योंकि अगर जो है मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है, सो हर एक सब्जेक्ट जो है मैं करवा सकती हूँ, सो मैं हर एक सब्जेक्ट की जो है करवाऊंगी। ठीक है, बट पहले थोड़ा सा कवर करते चले चीज़ों को। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स कि इसमें जो है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वगैरह वाला यूज होता है ना, कि रिच और पुअर वाला, कितनी बार बताया ये वाला पॉइंट भी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है। तो ये है भाई आज का चैप्टर, फिनिश होता है पीपीसी कर्व, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ऑल जो है यूनिट के सारे कंसेप्ट जो है फिनिश होते हैं आप लोगों के। ठीक है, उसके बाद जो है कल जो है स्टार्ट देखेंगे, वही कंज्यूमर वाला स्टार्ट करेंगे या कौन सा स्टार्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगी पहले ही। ठीक है, सो वो देख लेंगे कौन सा स्टार्ट करना है, बट क्लासेस को कंटिन्यू रखो। जो जो अब कोई भी पुलिस वगैरह वाला एग्जाम भी होगा, तो उसके लिए भी मैं बड़ी कोशिश करूंगी कि हर एक जो सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट चीज में डालूं। ठीक है, सो अभी नहीं भाई, जैसे जैसे जो जो एग्जाम पास आता जाएगा उसकी पूरी कंप्लीट हेल्प की जाएगी।
ठीक है? ये नहीं है कि सिर्फ़ एक ही इन्हीं के पीछे लगना है, नहीं। हर जो हेल्प है वो की जाएगी आप लोगों के लिए, बट उसके लिए कंटिन्यूटी रखो प्लस सपोर्ट करो, ठीक है? कल आपने 50% काम किया है लाइक वगैरह का, कमेंट का 50%, 100% कब करने वाले हो? यानी मेरे को पता है जो कर रहे हैं ना वही डेली कर रहे हैं, बट जो सिर्फ देख रहे हैं, जो कर नहीं रहे कभी भी, सो भाई ये तो नाइंसाफी हुई ना। इससे अच्छा तो फिर बैच कोर्स वाले हैं, वो उसके बदले में अमाउंट तो ले रहे हैं और फिर वैल्यू भी उन्हीं की जा रही है, फ्री वालों की वैल्यू नहीं की जा रही, और फ्री वाले उनसे एडवांस दे रहे हैं चीज़ें। कोई नहीं, बट आपको इसकी वैल्यू होगी जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर आपको इस चीज़ की वैल्यू होगी कि हाँ सिलेक्शन हुआ, बट जो एक फ्री में भी जो एडवांस लेवल वाली चीज़ हमने की है ना, वहाँ से सिलेक्शन हुआ। बट उसके लिए आप कंटिन्यू रखो क्लासेस, मेरे लिए वही बड़ी बात है, ठीक है? तो कंटिन्यू रखो भाई क्लासेस, और कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल देना। थोड़ा सा मैं लेट भले ही करती हूँ जो है डाउट्स वगैरह, जब मेरे को टाइम मिलता है, बट मैं करती हूँ, जवाब मैं देती हूँ। सो ऐसे ही अगर ग्रुप डिस्कशन वाले में अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन वगैरह में। इकोनॉमिक्स का मेरे को अभी तक कोई भी डाउट्स नहीं मिला है उसमें, कोई पूछता ही नहीं इकोनॉमिक्स का डाउट, किसी को डाउट नहीं होता कोई भी इकोनॉमिक्स में, अब जो मैं ये करवा रही हूँ। हाँ, डिमांड वाले में पूछे थे इंफीरियर से रिलेटेड, या उनमें आपके डाउट्स आए थे, बट इसमें नहीं आते क्या आपके डाउट्स थोड़े बहुत भी? सो भाई कोई भी डाउट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, कितना भी अगर अच्छा मैं कितना भी मैं बहुत अच्छा करवा रही हूँ, बट फिर भी ये चीज़ें भाई थोड़ा सा डाउट में रहती हैं, तो फिर भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो अगर कहीं भी पॉइंट्स में, जब आपको डाउट क्लियर वाला भी जो है वो मिल रहा है, सो आप कर सकते हो डाउट क्लियर, ठीक है भाई? सो आपका जो है, और भाई सपोर्ट कीजिए, और जो कोई नया कनेक्ट हो रहा है चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो बैटरी गई हुई, ओके, एंड करते हैं क्लासेस को।